हेलो बच्चों। तो आज अपन जो अपना चैप्टर है स्ट्रेट लाइन उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू भी कौन से 2024 वाले। चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, देखो ये 2024 का ही क्वेश्चन है। 9 अप्रैल को शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है इसमें, अरे ऑफ ए लाइट कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट पी, उसके कोऑर्डिनेट है 1 2, गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट क्यू से रिफ्लेक्ट होती है एक रे लाइट है ना। और वो क्यू पॉइंट कहाँ पर है, ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस का मतलब y इक्वल्स टू 0, वो लाइन होगी है ना। देन द पासिंग थ्रू द पॉइंट r दे रखा है अपने को 4/3 है ना। और एक s अनदर पॉइंट है जो कि इन तीनों का p q r और s दे रखा है, मतलब s अपने को दिया गया है उसमें h और k जो कि पैरेललोग्राम बनाता है। तो h और k के कोऑर्डिनेट निकालने, फिर उनको जो बोला है h और k स्क्वायर निकाल के मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर होगा वो बताना है, ठीक है। अब देखो क्या दिया गया है उसने, पॉइंट P दे रखा है अपने को, क्या है 1 2। ये कहां पर आ रहा है, पॉइंट Q पर। और ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस, यानी कि y इक्वल्स टू 0 रिफ्लेक्टेड होकर जा रहा है। तो ये पॉइंट क्या है, R है। और ये कितना है 4/3, यही है ना 4/3। ये क्वेश्चन में बोला है अपने को ना। तो क्योंकि अपन कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, y 0 होगा तो मान लेते हैं अल्फा 0, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। और एक्स सॉरी एस एक अनदर पॉइंट है, अपन मान लेते हैं यहाँ पर, जो कि एक ऐसा है ना। एस यहाँ पर है, उसके कोऑर्डिनेट है एच और के, जो कि पैरेललोग्राम बना रहा है, ठीक है। अब अगर अपने को पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, सो देखना है ना, तो अपन क्या करेंगे, एच और के अपने को फाइंड करना है। तो अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाता है, तो अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है इसकी पैरेललोग्राम में, इसके डायगोनल, जो दोनों डायगोनल है वो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। क्या इसका और इन दोनों पॉइंट का, P और R का मिड पॉइंट जो होगा वही क्या होगा, Q और S का मिड पॉइंट होगा, जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है ना। तो अगर अपने पास Q के कोऑर्डिनेट आ जाए, अब Q के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें, देखो ये अपना क्या है, y इक्वल टू 0 लाइन है, यानी कि x एक्सिस। अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, देखो तो ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने लिख लिया, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है ना। अगर मैंने एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया था, देखो अगर अपन पॉइंट P है, इसकी इमेज जो होगी यहाँ पर मान लेते हैं P डैश है, इसकी इमेज ध्यान से सुनना। तो इस लाइन को, ये जो लाइन है और ये रिफ्लेक्टेड होकर जो लाइन जा रही है, अगर इसको अपन आगे बढ़ाते हैं तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है दोनों लाइन, वो क्या होता है, पॉइंट P की इमेज होती है। ये चीज बताई थी आपको है ना पढ़ाते समय भी। तो देखो अब इसका इस पॉइंट की इमेज होती है, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, तो अपन इसका इमेज के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 1 - 2, ये एक्स एक्सिस है ना। और यहाँ पर 1 2 कोऑर्डिनेट, तो पी डेस के हो जाएंगे 1 - 2, ठीक है। अब ये पॉइंट पता है, ये पता है, दो पॉइंट पता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आने के बाद पॉइंट क्यू है उसके ऊपर है, तो उसको सेटिस्फाई करवा देंगे, वहां से अपने को क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। क्यू के कोऑर्डिनेट मिल गए तो फिर अपना क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। तो चलो इक्वेशन लिखते हैं अपनी। तो इसका पहले स्लोप निकाल लेते हैं, क्या होगा देखो, एम पी डेस आर, स्लोप क्या होगा इसका, कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट गिवन हो तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यानी कि +2, और ये हो जाएगा 4 - 1 यानी कितना आ गया 5/3, ये स्लोप हो गया। अब इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ क्या है, पी डेस आर है ना। तो y कोई सा भी एक पॉइंट ले लेंगे, मैं ये ले रहा हूँ ना। तो +2 5/3 x माइनस x1 क्या है 1 है, ये 1। तो ये हो जाएगा 3 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, ये हो जाएगा 5x - 5, ठीक है। अब ये पॉइंट Q से पास हो रहा है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवाते हैं, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, यानी कि ये बन जाएगा अपना 5 अल्फा -5, ये 0 हो जाएगा है ना। अब इसको इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगा 11, यानी कि अल्फा आ गया अपना 11/5, ठीक है। यानी कि Q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए अपने पास 11/5,
और 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, मिड पॉइंट वाला लगाना था, है ना, प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गया, मैंने इसका डायगोनल बना लिया और ये इसका डायगोनल हो गया। अपोजिट पॉइंट है उनसे डायगोनल बनता है ना, देखो। तो ये जो है ये क्या है, मिड पॉइंट है किसका, P और R का। तो क्या होगा 5/2 और ये भी 5/2, 4 + 1 5/2, 3 + 2/2। ठीक है, वही ये जो मिड पॉइंट है और S और Q का जो मिड पॉइंट है वो सेम है, यानी कि इसके मिड पॉइंट को इसके इक्वल कर देंगे। देखो, तो इसका मिड पॉइंट निकालते हैं किसका, S और Q का। तो क्या होगा 11/5 प्लस h/2, ये लिख दिया है ना। ये किसके इक्वल होगा, 5/2 के। तो यहां से अपने को h की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। निकाल लेते हैं, देखो ये इससे ये कट गया, h क्या हो गया 5 - 11/5 यानी कि 25 - 11, यानी कि h क्या आ गया अपने पास 25 - 11/5 यानी कि 14, यानी कि 14/5, ये अपने पास h आ गया। ऐसे ही इसमें कल लगाएंगे वापस, ये क्या था अपने पास x का कोऑर्डिनेट था, अब y का 0 + h/2 यानी कि 0 + k, 0 + k/2। ये भी किसके इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट क्या है 5/2 यानी कि 5/2। तो 2 से 2 कट गया तो k कितना आ गया अपने पास 5। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, h × k², h क्या है 14/5 और k का स्क्वायर यानी कि 25, 5 का स्क्वायर 25, ये 1 ये 5, 7 सॉरी 14 × 5 कितना होता है 70। आंसर देखो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, ये भी 2024 का है, ये 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट दिया गया है, लाइन दी गई है, यानी कि इससे पहले भी मैंने उसमें बताया था, तो उसमें भी क्या था, इमेज वगैरह अपने को फाइंड करनी थी। वैसा ही कुछ यहाँ पर इमेज निकालना है, लाइन दी गई है, पॉइंट पता है, वो जो इमेज के कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या करता है, लाई ऑन द सर्कल, इस सर्कल पर लाई करता है, यानी कि कोऑर्डिनेट को इसमें सेटिस्फाई करवाना है, उससे डायरेक्ट आर की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ ऐसे क्वेश्चन भी है। तो पहले क्या करते हैं, इमेज निकालते हैं अपन। देखो इमेज निकालो, क्या दिया गया है अपने को, पॉइंट है -4 5, है ना, -4 और 5। तो ये अपने को लाइन गिवन है, ये इसका इमेज होगा, मान लेते हैं ये P है, इसको मान लेते हैं P' है, ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, और लाइन की इक्वेशन क्या दी गई है अपने, x + 2y, x + 2y - 2 = 0, यही है ना, -2 = 0। तो इमेज का अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताना, तो क्या होता है, x - x1 यानी कि -4 है तो +4, और ए कौन सा होता है इसका, x का कोफिशिएंट यानी कि 1। ऐसे y -5/2, यहाँ पर जब इमेज निकालते हैं तो -1 आता है 2 आता है फॉर्मूले, -2, है ना। और इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवा देते हैं, यानी कि क्या आएगा -4, यहाँ पर रखेंगे तो +10, माइनस का 2, और नीचे √a² + b² आता है या a² + b² आता है, a² + b², इसमें अंडर नहीं आता है। वहां पर भी बताया था, दो अपने पास इस चैप्टर में फॉर्मूले, एक तो फुटो परपेंडिकुलर वाला और एक इमेज वाला। इन दोनों फॉर्मूलों में नीचे अंडर नहीं आता है। जब फुटो परपेंडिकुलर निकालते हैं अपन, यानी कि ये पॉइंट, तो वहां पर -1 आता है, जब इमेज निकालते हैं तो -2 आता है। ठीक है, अब देखो a² क्या हो जाएगा 1, और b क्या है 2 है, तो इसका स्क्वायर 4। अब बस इससे x और y निकालने अपने को। देखो तो इसको इसके इक्वल कर देंगे, इसको इसके इक्वल कर देंगे, तो x + 4, है ना, ये कितना हो गया, कितना हो गया ये 10 - 6 यानी कि 4/5, तो -2, ये हो जाएगा प्लस का होगा ना 4/5, यानी कि x + 4 - 8/5, इसको इधर लेके जाएंगे तो -8/5 - 4 यानी कि 28 माइनस का 5, ये x का कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे ही y का निकाल लेंगे, क्या होगा देखो, y -5/2, और ये क्या हो जाएगा -8/2, यही है।
या सॉरी 8/5 है ना, तो y -5 ये उधर जाएगा तो -16/5 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 -16/5 यानी कि 25 -16/5 यानी कि कितना आ गया 9/5, यही होगा। x और y आगे, उसके बाद क्या बोला है, सर्किल पे लाई करवाना है, यानी कि सर्किल क्या दिया हुआ है अपने को, x+4 का होल स्क्वायर और y-3 का होल स्क्वायर, y-3 का होल स्क्वायर और r स्क्वायर। x और y पता है, पुट करो इसमें, तो ये -28/5 प्लस 4 स्क्वायर प्लस ये कितना है 9/5 -3 का होल स्क्वायर r स्क्वायर। सोल्व करो क्या आ रहा है देखो, ये तो बन जाएगा -8/5 का होल स्क्वायर, 5 इधर जाएगा तो 20 माइनस के 28 तो कितना हो गया -8/5 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस ये कितना है 9/5, ये इधर जाएगा तो 15 -9 यानी कि -6/5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर के बराबर, यानी कि कितना हो गया ये तो हो गया 64 प्लस 36 और नीचे 25 r स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 100/25। अब तो आपको दिख गया होगा आंसर क्या आ रहा है 4, यानी कि r क्या +-2 या +2, डिस्टेंस है ना भाई, तो ओनली 2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। यानी कि क्या था इसमें, इमेज निकालनी थी डायरेक्ट, उसका अपने पास फॉर्मूला पता होता है, सर्किल की इक्वेशन दी गई उसमें पुट कराना है और आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये भी जेई मेंस 2024 का 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, इफ द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट, दो पॉइंट दिया गया है, सबटेंड एन एंगल π/4 एट द ओरिजिन, ओके, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द, जो भी एक ही वैल्यू आएगी उसके मतलब प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो क्या है, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं अपन, क्या बोला है इसने देखो, क्या बोला है क्वेश्चन में देखो, हाँ एक पॉइंट है अपने पास, ये है 5/2 है ना, ये लाइन है, यहाँ क्या दे रखा है ओरिजिन है, और दूसरा पॉइंट है अपने पास जो कि 2/a है, और इसके बीच में क्या दे रखा है π/4 एंगल है, ये अपने को और एक ही वैल्यू पूछ रहा है। बताओ ऐसे भी क्वेश्चन क्या करेंगे इसमें, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो क्या है, ये दो लाइन है, दो लाइन के बीच में एंगल दिया गया है, तो फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, उसके लिए दोनों लाइन का स्लोप पता होना चाहिए अपने को, तो स्लोप निकाल लेंगे ना, ये क्या है ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, इसका स्लोप क्या होगा, एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट पता है तो स्लोप निकाल सकते हैं अपन, y2 - y1 x2 - x1, यही होता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 2/5, यही होगा y2 - y1 यानी कि 2 - 0/5/0, और इधर क्या हो जाएगा a/2, इसको बोल देते हैं m1, इसको बोल देते हैं m2, दोनों लाइन के स्लोप आगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है tan थीटा मोड m माइनस आता है प्लस आता है, -m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही होता है। एंगल कितना है π/4, tan π/4 1, मैं मोड को भी हटा रहा हूं तो +-1, और m1 क्या है 2/5, ब्रैकेट लगा देते हैं ना, और m2 a/2, नीचे 1 + 2/5 और a/2, यही है +-1। अब क्या है सोल्व करना है, दो वैल्यू आएगी एक ही, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बताओ क्या आ रहा है क्वेश्चन में, मतलब तो ये कितना आ रहा है 4 - 5a, और ये कितना है 10 + 2a, ठीक है ना, ये a है ना, 10 कॉमन लेंगे तो 10 ऊपर भी आएगा 10 नीचे भी आएगा, तो उसको मैंने काट दिया ना। अब क्या है, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, देखो +1 लो तो क्या आ रहा है, इधर देखो यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ ना, दिख रहा है ना ये, तो 1 ले लिया मैंने, तो ये हो गया 5 सॉरी 4 4 - 5a 10 + 2a, इधर जाएगा तो 10 + 2a 4 - 5a, इसको इधर लेके आएंगे इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 6
10 माइनस का 4, ये इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि -7a। तो एक कितना आ गया अपने पास, -7/6। एक वैल्यू तो ये आ गई अपनी, ये तो क्या था, प्लस लिया। अब एक बार नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे तो -1 4 -5a/10 + 2a। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 -2a, इसको है ना 4 -5a। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में होएगा, और इधर -5a तो माइनस का 3a। इसको इधर लाएंगे तो -14 -3a, माइनस से माइनस यानी कि a आ गया अपना 14/3। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यही पूछा है देखो, प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ है, तो मल्टीप्लाई कर दो। एक तो दे रखा है 14/3 इंटू -7/6, यही है। अरे यहाँ पर देखो 6/7 होगा ना, हाँ वही, -6/7 है ना, तो यहाँ पर भी -6/7 है ना, -6/7, यानी कि 2 बार, ये भी 2 बार, यानी कि कितना आया, माइनस भी है तो माइनस का 4। ये अपना क्या है, आंसर है -4 दिया, ऑप्शन डी है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अ रे लाइट पासिंग थ्रू, वापिस वैसा ही क्वेश्चन आ गया, अभी इससे पहले अपन ने क्वेश्चन किया था। अ रे लाइट ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट रिफ्लेक्टेड, अपने को लाइन गिवन है, वहां पर क्या था, एक्स एक्सिस था, तो वो भी क्या थी, लाइन थी, y = 0, यहाँ पर दिया है। और क्या पूछा है, रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू, अच्छा 7 2 दे रखा है ना कोऑर्डिनेट इक्वेशन। अच्छा, जो इंक्लाइंड रे है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, वो इक्वेशन जो भी आएगी उसमें a और b को कंपेयर करना है, और फिर जो भी पूछा है अपने को a² + b² + 3ab वो बताना है। तो करते हैं इसको भी ट्राई, है ना, क्या बोला है देखो। देखो क्या बोला है, पॉइंट क्या अपने पास 3 10 है ना, तो मैं पॉइंट इसको मान लेता हूँ, p मान लेता हूँ, जो कि कितना है 3 और 10 है ना। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, और ये लाइन अपने को गिवन है, लाइन क्या दिया हुआ है अपने को, 2x + y और =6 है, तो मैं उसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो कितना हो गया, -6 = 0। ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ पर जा रही हो, पासिंग थ्रू पॉइंट 7 2, यानी कि इसको मान लेते हैं r, ये है 7 2 है ना। अब क्या पूछा है उसने, ये जो रे है ना, इसको अपन इसकी इक्वेशन पूछी है इंक्लाइंड रे की। तो यहाँ पर p पॉइंट, एक पॉइंट पता है, कैसे अपन इक्वेशन फाइंड करेंगे, सोचो। और कोई इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं दिया गया है ना। तो इंक्लाइंड रे की इक्वेशन बतानी है। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको एक चीज बताई थी, इसका एक कंसेप्ट बताया था, क्या था वो, कि पॉइंट आर की इमेज इस लाइन के अकॉर्डिंग या करस्पॉन्डिंग है ना, और इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूं, और इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करती है, जहां पर इंटरसेक्ट करती है उसको मान लेता हूं मैं आर डैश, वो क्या होती है, पॉइंट आर का इमेज होता है। ठीक है, तो अपन अगर इसका इमेज निकाल लेते हैं, लाइन अपने को पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, 2 पॉइंट आएंगे, तो फिर अपन उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो करो ट्राई, ये भी किया हुआ है। इसका पहले क्या निकालेंगे, इमेज निकालो। देखो निकालो, इमेज निकालो, क्या दिया है, मैं भी निकालता हूँ। x डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, x - x1 यानी कि 7/2, y -2 1, और ये क्या होता है -2, इसको इसमें पुट करेंगे तो 14 + 2 -6 √a² + b² है, a² + b², a² + b², यानी कि a क्या है 2 है तो 4, और b क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये हो गया 16 - 6 यानी कि 10/5, ऊपर तो गया ना 10, ये देखो इसको, तो ये हो जाएगा ऊपर तो 10 नीचे हो जाएगा 5, यानी कि ये तो आ गया 2, यानी कि इसको इसके इक्वल करेंगे तो देखो x -7/2, और इधर कितना है -4, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं ना, ये -2 आ गई और 2 यहाँ से आएगा, ये कितना आ गया
x माइनस 7 ये हो गया -8 यानी कि x -1। ऐसे y निकालेंगे, y क्या आएगा देखो y -2 है ना, और 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, ये है -4 यानी कि y आ गया -2 यानी कि ये -1 और -2 पॉइंट निकल गया अपना। अब क्या है, 2 पॉइंट पता है, इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो पहले स्लोप निकाल लेते हैं, यानी कि m क्या है p r डेस है ना, स्लोप क्या होगा -2 -10 है ना, -1 और -3 तो क्या हो गया ये माइनस का 12 और हो गया -4 यानी कि 3 इसका स्लोप आ गया है ना। अब इक्वेशन निकाल लेंगे, इक्वेशन के लिए कोई सा भी एक पॉइंट ले लो आप, y मैं ये ले रहा हूँ ना, y प्लस y माइनस y1 होता है तो यहाँ नेगेटिव है तो प्लस m जो कि 3 है स्लोप अपना, और x प्लस 1 है ना, तो y प्लस 2 और ये कितना गया 3x प्लस 3, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ गया 3x माइनस का y और -2 इधर आएगा तो -2 और इधर +3 पहले से तो ये हो गया 1। अब देखो अपने को क्या इक्वेशन दी गई है, देखो ax प्लस बी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा ही कुछ दिख रहा है, देखो ax प्लस बी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसा कुछ दिया गया है, और a और b की वैल्यू निकालनी थी अपने को, फिर तो क्या है उसने दिया हुआ है a² b² प्लस 3ab ऐसा कुछ निकालना है, तो a कितना आ गया अपना 3 आ गया, b कितना आ गया -1, अब क्या निकालना है a² b² प्लस 3ab यानी कि a² कितना हो गया 9, b² कितना हो गया +1 और ये हो गया 3, a कितना है 3 और ये हो गया b -1 यानी कि ये हो गया -9 और ये हो गया +9 कट गया, यानी कि फाइनल आंसर अपना 1 आ गया। चेक करो फाइनल आंसर 1 है ना, देखो ठीक है। तो आज के लिए पर्याप्त है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में अपन वापस से स्ट्रेट लाइन के पीवाई की क्वेश्चन पर और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।